मार्केट में सब लोग बोलते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग मत करो, रिस्की है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग के पीछे का असली सच क्या है, तो चलिए इस वीडियो के अंदर आज जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 23 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है, आप कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, इसके फायदे क्या है, इसके क्या क्या नुकसान है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो, और लास्ट के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के टाइम पर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ्यूचर्स होता क्या है। फ्यूचर्स एक प्रकार का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करती है, जैसे कि स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी या करेंसी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि बायर और सेलर एक फिक्स डेट पर एक फिक्स प्राइस पर किसी एसेट को बाई या सेल करने के लिए एग्री करते हैं। आसान शब्दों में बोले तो इसका मतलब ये हुआ कि डील तो आज हो गई, लेकिन एक्चुअल में जो खरीदा और बेचा जाएगा वो फ्यूचर में होगा, और प्राइस है वो भी आज ही फिक्स हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने रिलायंस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा। रिलायंस की करंट प्राइस अभी चल रही है 3000 रुपए पर शेयर। अगर रिलायंस की लोड साइज की बात करें तो वो है 500 शेयर्स की। एक्सपायरी की बात करें तो वो 1 महीने बाद है। अब अगर 1 महीने बाद रिलायंस का प्राइस है वो 3000 रुपए से 3200 रुपए हो गया, तो यहाँ पर आपको 200 रुपए पर शेयर प्रॉफिट होगा। और रिलायंस की लोड साइज है 500 की, तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं अगर रिलायंस 3000 रुपए से 2800 रुपए हो गया, तो यहाँ पर आपको 200 रुपए पर शेयर नुकसान भी होगा। और आपकी लोड साइज है यहाँ पे 500 की रिलायंस की, तो यहाँ पे आपका 1 लाख रुपए का नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ तक तो बात हो गई फ्यूचर की। अब चलिए जान लेते हैं कि फ्यूचर्स और स्पॉट मार्केट में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्पॉट मार्केट की। तो यहाँ पर शेयर या कमोडिटी तुरंत खरीदे या बेचे जाते हैं, जैसे T+1 या T+2 में सेटलमेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, NSE या BSE पर आज शेयर खरीदते हैं तो अगले दिन वो आपके डीमैट अकाउंट में मिल जाएगा। जबकि फ्यूचर्स मार्केट में क्या होता है कि आप आज एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, लेकिन सेटलमेंट फ्यूचर में यानी आगे किसी तय तारीख पर होता है। प्राइस आज ही तय हो गई, लेकिन खरीदे और बेचे जाएंगे फ्यूचर में किसी फिक्स डेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट में आज आपने ट्रेड किया, तो सेटलमेंट महीने के आखिरी गुरुवार जब एक्सपायरी आएगी तब होगा उसका। अब चलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनको भी जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड एक्सपायरी होती है स्टॉक और इंडेक्स के लिए, जैसे मंथली या वीकली एक्सपायरी। दूसरा क्या है कि इसके अंदर लोड साइज है वो भी फिक्स होता है, जैसे निफ्टी की जो फ्यूचर का जो लोड साइज है वो 75 यूनिट्स का है। इसी के साथ जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं तो आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कीमत एक साथ देने की जरूरत नहीं होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग में एक्सचेंज और ब्रोकर आपसे सिर्फ मार्जिन अमाउंट ही लेते हैं। ये मार्जिन एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ताकि अगर प्राइस आपके खिलाफ जाए तो ब्रोकर को ज्यादा रिस्क ना हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप रिलायंस फ्यूचर का एक लोड खरीदते हैं। लोड साइज है मान लो 500 शेयर्स की। प्राइस है मान लो अभी रिलायंस का चल रहा है 3000 रुपए, तो आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हुई वो हो गई 500 इंटू 3000 यानी 15 लाख रुपए की। अब आपको 15 लाख रुपए एक साथ देने की जरूरत नहीं है। एक्सचेंज कहता है कि आप सिर्फ मान लीजिए 20% मार्जिन दे दीजिए, तो आपका 3 लाख रुपए। बाकी का 12 लाख रुपए आप डायरेक्टली नहीं देते हैं, वो लीवरेज की तरह काम करता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि फ्यूचर्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आप व्यू बनाते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि रिलायंस का प्राइस है वो अगले महीने बढ़ने वाला है, तो आप रिलायंस का फ्यूचर बाय कर लेते हैं। वहीं अगर आपको लगता है कि प्राइस गिरेगा तो आप रिलायंस का फ्यूचर है वो सेल कर देते हैं, यानी शॉर्ट फ्यूचर कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मार्जिन जमा करते हैं। जैसे अभी अपन ने सीखा था कि फ्यूचर में आपको पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 15 से 25% मार्जिन जमा करते हैं। फॉर एग्जांपल, 15 लाख रुपए का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 लाख रुपए का मार्जिन आपको जमा करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट टू मार्केट सेटलमेंट होता है। जैसे फ्यूचर में हर दिन प्राइस है वो बदलता रहता है। एक्सचेंज रोज चेक करता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था आज उसका क्या प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिलायंस फ्यूचर 3000 रुपए पे खरीदा, पहले दिन प्राइस 3050 रुपए हो गई, तो 50 रुपए पर शेयर आपका जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर प्राइस गिरी तो लॉस आपका जो मार्जिन है उसमें से एडजस्ट हो जाएगा। इसी को कहते हैं मार्केट टू मार्केट सेटलमेंट होना। उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो एक्सपायरी है उसके ऊपर आपका सेटलमेंट होता है। ये 2 तरीके से होता है। अभी अपन ने सीखा था कि फ्यूचर्स की जो एक्सपायरी है वो फिक्स होती है, जैसे कि महीने का आखिरी गुरुवार। तो उसमें पहला तरीका ये हो जाता है कैश सेटलमेंट। जितना भी जो प्रॉफिट या लॉस आपको मिल रहा है वो सेटल हो जाता है। या कुछ केस के अंदर क्या हो जाता है कि फिजिकल डिलीवरी होती है, जैसे एक्चुअल में आपने जो शेयर्स या कमोडिटीज खरीदी है वो एक्चुअल में आपको डिलीवर कर दिया जाता है फिजिकली, जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलो सोना या चांदी। तो अब चलिए जान लेते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है लीवरेज का फायदा।
इसमें क्या आता है कि आपको लिवरेज मिल जाता है। सिर्फ 10 से 15% मार्जिन देकर आप बड़ा पोजीशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल 10,000 के मार्जिन में आपने 1 लाख रुपए की निफ्टी का ट्रेड कर लिया। दूसरा है कि इसको आप हेजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास HDFC के शेयर है और मार्केट गिरने का डर है तो आप HDFC फ्यूचर्स में शॉर्ट करके लॉस को कम कर सकते हैं। इसका तीसरा फायदा है कि आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है कुछ केस के अंदर, जैसे इक्विटी फ्यूचर्स पर STT सिर्फ 0.02% लगता है। इसका चौथा फायदा है कि हाई लिक्विडिटी रहती है जिसकी वजह से आप इजीली एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। इसका पांचवा फायदा है कि फ्यूचर्स में आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, यानी पहले बेचो बाद में खरीदो। तो अब चलिए फायदे की बात तो बहुत सारी हो गई, अब नुकसान की बात भी कर लेते हैं। तो अपन बात करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या क्या रिस्क है। सबसे पहला रिस्क है लिवरेज का। इसमें क्या होता है कि हाई रिस्क होता है, जितना ज्यादा फायदा आपको दिख रहा है उतना ही ज्यादा नुकसान भी आपको मिलने वाला है लिवरेज की वजह से। दूसरा रिस्क है कंपल्सरी सेटलमेंट। क्या होता है कि एक्सपायरी पर कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लोज होंगे, चाहे आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस। तीसरा रिस्क है प्राइस मूवमेंट तेज होने पर मार्जिन कॉल भी आ सकता है कि मार्जिन आप और ऐड करें अपने डीमैट अकाउंट के अंदर। चौथा रिस्क है कि अगर आपकी डायरेक्शन गलत हुई तो भी आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। पांचवी रिस्क है मार्केट वोलेटिलिटी। फ्यूचर्स में प्राइस जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं जिससे अचानक नुकसान हो सकता है। अब लास्ट वीडियो में अपन ने ऑप्शंस के बारे में सीखा था और इस वीडियो के अंदर अपन सीख रहे हैं फ्यूचर्स के बारे में। तो इन दोनों के कंपैरिजन भी देख लेते हैं शॉर्ट के अंदर ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ऑप्शंस के अंदर क्या होता था कि बायर्स के लिए लिमिटेड रिस्क था, केवल प्रीमियम तक का, जबकि फ्यूचर्स में क्या होता है कि बायर्स के लिए अनलिमिटेड रिस्क होता है। ऑप्शन में क्या होता है कि सेलर को मार्जिन देना होता है और बायर को सिर्फ प्रीमियम देना होता है। वहीं फ्यूचर्स में क्या होता है कि सेलर्स और बायर्स दोनों को मार्जिन देना होता है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जो ऑप्शन है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर आप कई स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। वहीं फ्यूचर्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। तो अब चलिए फ्यूचर्स की कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला है हेजिंग, मतलब आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन के लिए हेजिंग कर सकते हो। दूसरी स्ट्रेटेजी है स्प्री ट्रेडिंग, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट एक्सपायरी के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो आप। तीसरी स्ट्रेटेजी है डायरेक्शनल ट्रेडिंग, जिसमें आपका जो व्यू बुलिश या बीरिश है उसके हिसाब से आप जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय या सेल कर सकते हो। इसके अलावा आप आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसमें क्या होता है कि दो मार्केट्स में प्राइस में चल रहे डिफरेंस का आप फायदा उठा सकते हो। तो अब चलिए जान लेते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को आपको समझना है। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट आपको जरूर कर लेना है, स्टॉप लॉस जरूर लगाना है आपको। तीसरा है कि आपको पोजीशन साइजिंग का भी बहुत ध्यान रखना होता है। चौथा है कि अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इमोशनल कंट्रोल भी आपको करना होता है इसमें। और लास्ट है कि आपको कभी भी बिना एनालिसिस के ट्रेड नहीं प्लान करना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग की ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या लाइव एग्जाम्पल पर वीडियो बनाऊं तो कॉमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो मिस ना हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।